अब तक कांग्रेस या कोई भी और ऐसे देशभक्त संगठनों पर इस प्रकार की आपत्ति विपत्ति उठाएगा, हम रोड पर आएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहे कितना ही कुछ कर ले, प्रभु श्री राम पहले इन्हें बैर था प्रभु श्री राम से, अब इन्हें बैर है बजरंगबली से। और मंगलवार वाले दिन ये जैसे घोषणा कर रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि वैसे ही वो पूरे भारत में कहीं नज़र नहीं आ रही है, और अगर वो कहीं पर है भी तो वो इस तरीके के उलझलूल और ऐसे बयान ना दे जिससे कि मतलब वो उस जगह पे भी मतलब सोचना पड़े हिंदू समाज को कि ये हमारे साथ ये किस जगह पे कांग्रेस पार्टी को होना है। ये जो गलत बयान दे रही है कि पीएफआई और बजरंग दल को हम बैन करेंगे, अगर उनके कांग्रेस पार्टी को हम बजरंग दल की तरफ से चुनौती देते हैं, अगर वो इसको बैन करना है ना तो करके दिखा दे, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो। ये राहुल गांधी को होश आना चाहिए कि अभी भी वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी ठीक नहीं है। हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बजरंग दल जैसी देशभक्ति संस्था को वो अभी पहचान नहीं पाया है, हिंदू समाज का अभी भी समर्थन कुछ उसको मिलता है, लेकिन अगर इस कदम को अगर उसने बढ़ाया तो देश का युवा उसके खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन करेगा कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बहुत गलत बात कर रहे हैं। बजरंग दल देखो राष्ट्रभक्त संगठन है, पीएफआई से तुलना करना ही बड़े उनके विवेक पर में मुझे संदेह होता है। विवेकहीन इस तरह से बातें जो कर रहे हैं बहुत गलत बात है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, निकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, भारत सारथ सहित अहिसा, मन कुबेर दिक्पाल कहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुकुटाई, जलधि लागी गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, शुभम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन पद पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई, होया पढ़ हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा।
तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुख सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम जय प्राणों का फतेह हर चिदानंद भगवान आज प्रातःकाल जैसे ही जरा चुप हो जाए। आज प्रातःकाल जैसे ही यह जानकारी मिली कि कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत कर्नाटक के चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करते समय ये कहा कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाएंगे, जबकि कांग्रेस ये जानती है कि पीएफआई पर देश में पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। तो पीएफआई पर प्रतिबंध वो क्या लगाएंगे जिस पर संगठन पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये जो शरारत कांग्रेस ने की, ये जो षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, हम यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर ये बताने के लिए आए हैं कि कर्नाटक की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने ये जो शरारत की है, उसने ये जो षड्यंत्र किया है, कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है वह उनको तुरंत उसके लिए माफी मांगने के लिए कहे, और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह देश के उनके इस कृत्य के लिए माफी मांगे। आज हमने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है कांग्रेस मुख्यालय पर। मुझे खुशी है कि कार्यकर्ता इतने शॉर्ट नोटिस पर तुरंत अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ एकत्रित आए इस विरोध प्रदर्शन के लिए। हमारे मीडिया के बंधु यहाँ एकत्रित आए हमारे शॉर्ट नोटिस पर हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात देश को दिखाने के लिए। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने हमको सब प्रकार से प्रदर्शन को आयोजित करने के मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात मैं यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूं, अनेक मीडिया के बंधुओं ने अनेक लोगों के साथ व्यक्तिगत बाइट ली है। जो यहाँ हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, जो विजय शंकर तिवारी जी ने शब्द कहे हैं, केवल उन शब्दों के लिए हम अधिकृत मानते हैं। बाकी किसी ने यदि मीडिया के किसी बंधु के सामने अपनी व्यक्तिगत फाइट में कुछ भी शब्द कहे हैं, उसके लिए बजरंग दल दिल्ली प्रांत और विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत जिम्मेदार नहीं है। तो कृपया ऐसे किसी भी कंटेंट को दिखाते समय तो आप सावधानी बरतें। अगर आपको हमारे से उसके बारे में कुछ पता करना है तो हम सदैव आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। अभी हम इस प्रदर्शन को यहाँ समाप्त करने की घोषणा करते हैं। अगर कांग्रेस इससे बाज नहीं आई तो पुनः कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर और यहां पर आप देख सकते हैं तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर दरअसल इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिरकार बजरंग दल को कांग्रेस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को जो है रिजल्ट आएगा। उससे पहले यहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें यहाँ पर तुलना की गई है पीएफआई से बजरंग दल की, और इसी को लेकर के बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें आज हुई चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार इस बात का जिक्र किया कि कैसे जो है यहाँ पर मंगलवार के दिन कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे इस तरह का घोषणा पत्र जारी करती है और कहीं ना कहीं तुलना जो है उनकी दूसरी समुदाय से की। आइए यहाँ पर हमारे साथ जो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कब ये न्यूज़ मिली, क्या रिएक्शन था? मेरा नाम प्रेम शर्मा है। ये जैसे ही न्यूज़ मिली है हम लोग एकदम यहाँ पर मतलब हम इकट्ठे हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि वैसे ही वो पूरे भारत में कहीं नज़र नहीं आ रही है, और अगर वो कहीं पर है भी तो वो इस तरीके के उलझलूल और ऐसे बयान ना दे जिससे कि मतलब वो उस जगह पे भी मतलब सोचना पड़े हिंदू समाज को कि ये हमारे साथ ये किस जगह पे कांग्रेस पार्टी को होना है। ये जो गलत बयान दे रही है कि पीएफआई और बजरंग दल को हम बैन करेंगे, अगर उनके कांग्रेस पार्टी को हम बजरंग दल की तरफ से चुनौती देते हैं, अगर वो इसको बैन करना है ना तो करके दिखा दे, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो। अगर उसको ये सपना आ रहा है ना कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी, बजरंग दल एक देशभक्त संस्था है, सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से हम देश में काम करते हैं
और पीएफआई सबको पता है एक देशद्रोह संगठन है, उसके सभी ठिकानों पर छापा पड़ा है और देश विरोधी गतिविधियां उसमें सम्मिलित पाई गई हैं। और अगर वो जो देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहता है कि मतलब वो बताना चाहता है कि ये बजरंग दल को बैन कर देगा, तो जिस देश में उसके पास में जो राजस्थान में सरकार बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और भी सरकारें जो उसने सहयोगियों के साथ में मिलकर के बनाई हुई है, अगर उसमें हिम्मत है तो वहां पर बजरंग दल को बैन करके दिखाए। हम भी देखते हैं कैसे वो बजरंग दल को बैन करके दिखा सकती है। और अगर ये राहुल गांधी को होश आना चाहिए कि अभी भी वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी ठीक नहीं है। हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बजरंग दल जैसी देशभक्ति संस्था को वो अभी पहचान नहीं पाया है, हिंदू समाज का अभी भी समर्थन कुछ उसको मिलता है, लेकिन अगर इस कदम को अगर उसने बढ़ाया तो देश का युवा उसके खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन करेगा कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जय श्री राम। इसी बीच चुनावी माहौल में कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही हैं, उनका भी इसके बाद जो है रिएक्शन सामने आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि ये वही कांग्रेस है जो पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद करने की बात करती थी, अब ये जो है बजरंगबली जी के ऊपर जो है इस तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो अब है ना उसका मतलब बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि वो धीरे धीरे पहले श्री राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, तब वो उन्होंने मुक्की खाई। 2005 में हम लोग जब बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए हम जाना चाहते थे, उस पर भी उन्होंने मतलब सवाल उठाए, उस पर प्रतिबंध लगाया था पुंछ में, लेकिन बजरंग दल ने उस चुनौती को स्वीकार किया था और हमने बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए, उनमें जल चढ़ाया था। अगर उसमें इतनी दोबारा से अगर हिम्मत आ गई है तो उसको एक बार ये सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि देशभक्त संगठन कौन है, देशद्रोही संगठन कौन है, इस पर उसको विचार करना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कांग्रेस कह रही है सरकार में आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं सुरेंद्र बुद्धि राजा, ये हिंदू धर्म पे आघात है, बहुत ज़बरदस्त। अगर बजरंग दल को ये बैन करना चाहते हैं तो हिंदू धर्म पे चोट मारना इनका कर्म हो गया है। राहुल गांधी पता नहीं जो दिमाग में इनका वो नहीं जा रहा, ये हिंदू धर्म को कुछ समझते नहीं है, ऐसे समझता है हिंदू धर्म कमज़ोर है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा कांग्रेस तो बिल्कुल जो जीरो से समझो यहाँ से भगाने वाली है, अब रहने वाली नहीं यहाँ कांग्रेस। ये राहुल गांधी सबको खत्म करके रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्नाटक के लिए जो है चुनाव में घोषणा कर दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन करेंगे। पीएफआई से तुलना की है। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये यहाँ पर जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे उनसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बजरंग दल को भी बैन करेंगे कर्नाटक में सरकार बन जाएगी तो। ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। बजरंग दल देखो राष्ट्रभक्त संगठन है, पीएफआई से तुलना करना ही बड़े उनके विवेक पर मैं मुझे संदेह होता है। विवेकहीन इस तरह से बातें जो कर रहे हैं बहुत गलत बात है। पीएफआई पर ऑलरेडी पहले से प्रतिबंध है, सिमी का एक सब्स्टिट्यूट संगठन है, उसकी तुलना में हमारे बजरंग दल जैसे संगठन को, राष्ट्रभक्त संगठन को, जो हमेशा भारत माता की जय वंदे मातरम करने वाला संगठन है, उस संगठन के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता। राष्ट्रीय पार्टी है, उस राष्ट्रीय पार्टी को उस स्तर की उसको सोच भी रखनी चाहिए। इतनी निम्न स्तर की सोच उनको समझ पर मुझे तरस आता है कि इस तरह की जो सोच वो लोग बोलते हैं बहुत ही गलत बात है। बजरंग दल हमेशा से देश हित में काम किया है, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिस देश के खिलाफ काम किया हो। और पीएफआई जितने भी काम आज तक किए हुए उसमें कोई भी ऐसे देश हित में काम नहीं किए हुए हैं। बजरंग दल हमारा विश्व हिंदू परिषद का अनुसांगिक संगठन है। हमेशा हम लोग जहाँ भी जाते हैं भारत माता की जय वंदे मातरम, हमारे लोगों को कभी सिखाया ही नहीं है। देश हित में हमेशा जो भी हम लोग काम करते हैं, देश के खिलाफ कभी हम लोग कोई काम करते ही नहीं है। इस तरह जो उन्होंने पीएफआई के साथ तुलना किया, बहुत गलत तुलना किया। ये तुलना उनको शोभा नहीं देता। इस तरह राष्ट्रीय स्तर के पार्टी को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को ये शोभा नहीं देता है। जी, आप क्या कहना चाहिए? इसमें क्या है, कांग्रेस की ये चाल है। कांग्रेसी लोग तो ऐसी पार्टी है जो हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती रहती है। तो ऐसी पार्टी का क्या, पीएफआई से बजरंग दल को जोड़ना, एक देशभक्त संगठन को पीएफआई से जोड़ना, ये बहुत खराब बात है। कांग्रेस का तो ये चाल चलन रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या बारे में क्या उसके यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन निकाला गया कि आगे भी बजरंग दल जो है इसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो बोल दिया सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन करेगा। जब तक कांग्रेस या कोई भी और
ऐसे देशभक्त संगठनों पर इस प्रकार की आपत्ति विपत्ति उठाएगा, हम रोड पर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है चुनावी घोषणा पत्र में कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, सरकार बन जाएगी अगर 13 मई को। कांग्रेस पार्टी चाहे कितना कुछ कर ले, प्रभु श्री पहले इन्हें बैर था प्रभु श्री राम से, अब इन्हें बैर है बजरंगबली से। और मंगलवार वाले दिन ये जैसे घोषणा कर रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी और धर्म हित का संगठन है। हमारे लिए सिर्फ देश और धर्म सर्वोपरि है, उसके लिए काम करते हैं और ये हर युवा के दिल में बसता है। और हर युवा के दिल से बजरंग दल को कैसे निकालेगी? कांग्रेस खुद खत्म हो जाएगी। बजरंग दल पे बैन लगाने से पहले कांग्रेस की कब्र खोद देंगे। आज कांग्रेस पार्टी ये ऐलान कर रही है मंगलवार के दिन कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, पीएफआई के साथ तुलना की जा रही है और 24 अक्टूबर रोड पर प्रदर्शन यहाँ निकाला जा रहा है, क्या कहें? जी, बजरंग दल को कभी बैन नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, चाहे कितना भी, चाहे सत्ता में आए। पहली बात तो सत्ता में आएगी नहीं, अगर सत्ता में आएगी तो भी बैन नहीं कर पाएगी बजरंग दल को। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, ना कि कोई बैर संगठन है, किसी के खिलाफ ना कभी गलत बोलता ना कभी करता। बजरंग दल कानूनी दायरे के अंदर चलता है, सब चीज़ें कानून के संविधान के अनुसार करते हैं।